Vincent Williem van Gogh, known as a painter of passion and despair, one of the finest painters of post-impressionism. He worked in strokes and in bright colors and created multicolored portraits and plein air paintings. He was known for depicting his burning passions and desires and his anguish and pain. दर्द और वेदना के कलाकार के नाम से जाने जाते हैं विंसेंट वैन गॉग। आइए देखते हैं उनकी कला यात्रा। In the previous video, we talked about the early life of Vincent van Gogh. Then we also discussed about the main three phases of his life. And then we talked about the Dutch period in which he had used dark colors. He was criticized for his use of dark colors. He then studied art at Fine Arts Academy at Antwerp and also traveled to Paris, drew influences from works of Rubens, the Lacra, Sora. He also got interested in Japanese symbols and Japanese paintings, Japanese prints, especially Japanese ukiyo-e prints, Japanese art of depicting floating world, depicting patterns of birds, animal, Mount Fuji, bamboo, etc. तो उन्होंने उनकी जो डच समय के जो चित्र थे उसमें उन्होंने गहरे काले रंगों का प्रयोग किया था। उसके लिए उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन वह आलोचना से कभी डिगे नहीं। उन्होंने अपनी कला साधना को अनवरत जारी रखा। ही देन स्टडीड आर्ट एट, उन्होंने फाइन आर्ट्स अकादमी एंटवर्प में अपना अध्ययन किया। उन्होंने महान कलाकारों की कलाकृतियों का भी अध्ययन किया, उससे प्रेरणा ली। खासकर जापानीज़ कला से काफ़ी वो प्रभावित रहे हैं। ही ऑल्सो मेट फेलो आर्टिस्ट हेनरी लॉथरिक एंड मेड फ्रेंड्स विद पॉल गोगवा। गोगवा से या गोंग से उन्होंने काफ़ी दोस्ती कर ली थी, उनके काफ़ी गहरे मित्र बन गए थे, और लॉथरिक से भी उनकी काफ़ी दोस्ती थी। फाइनली हिज पैलेट बिकेम ब्राइट with yellows and reds and pinks and green blues in thick strokes, लेकिन स्ट्रोक्स उनके गाढ़े रहे। उनकी अब जो रंग थी उसकी वो सुहावने रंगों को उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। लाल, पीले, गुलाबी, हरे, नीले रंगों को भी उन्होंने अपने कला संयोजन में जगह दी। ही पेंटेड पोर्ट्रेट्स ऑफ पियर तांगवी, still lives, plum trees, houses, scenes from cheerful side of life. पेरिस की चकाचौंध को उन्होंने इस समय चित्रित किया है। एंड उन्होंने स्टिल लाइफ भी बनाई है, पियर तांगवी के व्यक्ति चित्र भी बनाया है, कंट्री साइड्स को भी पेंट किया है, एंड मैनी मोर सच ब्यूटिफुल ब्राइट पेंटिंग्स यू विल सी। नाउ लेट अस लुक एट द पेंटिंग ऑफ पेरिस पीरियड of Pierre Tanguy's portraits of 1887. When his color palette became bright, that period is termed as Paris period. वो पेरिस का समय है जब उनकी वहाँ की रंगीन ज़िंदगी को उन्होंने कैफ़े को, रेस्टोरेंट्स को, लोगों को चित्रित किया, और उसमें कलर उनके चटकीले रंग हो गए। वी कैन सी दैट ही हैड यूज्ड माउंट फूजी, then he used जापानीज़ प्रिंट्स, जापानीज़ फीमेल, जापानीज़ स्टाइल से बहुत प्रभावित थे, जापानीज़ शैली से प्रभावित थे। तो उनके चित्रों में पीछे पृष्ठभूमि में पियर तांगवी के व्यक्ति चित्र में पूरी जापानीज़ प्रिंट की छटा नज़र आती है। चटकीले रंगों का समावेश हो गया, ब्राइट कलर्स यूज़ हो गए। ही यूज ब्राइट कलर्स बट ही वर्कड इन स्ट्रोक्स, मेनली ही वर्कड इन स्ट्रोक्स। तो ये एक बहुत सुंदर चित्र है पियर तांगवी का व्यक्ति चित्र, जो उन्होंने 1887 में बनाया था। और ये पेरिस का समय है जब पेरिस के उन्होंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी पेंट करे हैं, बहुत सुंदर चित्र बनाए। प्लम ट्रीज़ की पेंटिंग्स हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। आर्ल्स में जो आगे जाके उन्होंने समय बिताया उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इट वॉज एन आर्टिस्टिक ब्रेक थ्रू एट आर्ल्स। ही फाइनली मूव्ड एट टू आर्ल्स एंड रेंटेड अ रूम ऑन टॉप ऑफ अ रेस्टोरेंट। तो एक रेस्टोरेंट के ऊपर उन्होंने एक छोटा सा कमरा ले लिया, उसको बहुत सुंदर रूप में सजाया। उसमें उन्होंने डेकोरेटेड विद 2 chairs एंड अ बेड। ही वर्क लाइक अ मशीन प्रोड्यूसिंग न्यूमरस पेंटिंग। बहुत सारे चित्र बनाए उस समय उन्होंने। उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी गोगवा से, तो उसके लिए भी एक कुर्सी बनाई थी, उनकी भी पेंटिंग बनाई थी। ही मेड पेंटेड न्यूमरस सीन्स ऑफ हिज बेडरूम, गोगवास चेयर, विंसेंट चेयर, बेडरूम एक्सेट्रा। उसमें बर्निंग पैशन, वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करी है, दमित वासनाओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति उन्होंने समय करी। गुलाबी रंग में बनाए गए चित्र है, पीले रंग में बनाए गए चित्र हैं, जो कि एक पैशन, एक भावना के आवेग को दर्शाता है। ही ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग कलर सिम्बॉलिकली, जो वेदना, भावना या आवेग, संवेग या बर्निंग डिज़ायर्स को दिखाती है, वो सिम्बॉलिकली कलर्स यूज़ हुए हैं, प्रतीकात्मक रूप में रंगों का
चयन हुआ है। जैसे गुलाबी रंग दिखाता है, ब्लू में रेस्ट नज़र आता है, तो इस तरह से उन्होंने रंगों को भी प्रयोग किया। बेस्ट एग्जाम्पल इज बेडरूम। बेडरूम ही हैड यूज लाइट ब्लू। बहुत सारे बेडरूम के सीन बनाए, तो एक लाइट ब्लू में उन्होंने बनाया, उसमें रात के विश्राम को दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया। ही हैज यूज्ड ब्लू कलर टू डिपिक्ट फीलिंग ऑफ रेस्ट and soft colors to depict feeling of rest. In Night Cafe, he has used red and green to depict the burning desires. Again, this is a symbolic use of colors. प्रतीकात्मक रूप में नाइट कैफे में लाल और हरे रंग का प्रयोग किया है। वासनाओं, भावनाओं की अभिव्यक्ति, छुपी हुई भावनाएं। And passion of a man symbolically. He's depicted burning desires and passion of a man symbolically through use of red and green color. Thus, he incorporated in his style symbolic use of colors. यहाँ से हम कह सकते हैं कि उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में रंगों का समावेश अपनी कलाकृतियों में करना शुरू कर दिया। Now let us study two important works which he did at ARLES: A Cafe Terrace at Night and second is Sunflower. एक कैफे टेरेस रात्रि का समय है, उसका चित्र है आर्ल्स में बनाए के समय में बनाया गया चित्र, और सनफ्लावर सूरजमुखी के फूल, ये बहुत फेमस चित्र है और बहुत इसके दामों में बिका है ये। इट इज़ द मोस्ट सॉट पेंटिंग विच डिपिक्ट्स द ब्यूटिफुल सनफ्लावर, अ स्टिल लाइफ, एंड नाइट कैफे डिपिक्ट द ब्राइट लाइफ ऑफ पेरिस। और यहाँ पे टिमटिमाते हुए सितारे नज़र आते हैं आसमान में, एंड दे हैव बीन डिपिक्टेड एज रिफ्रैक्शन। उनकी लाइट को उन्होंने बिखेर के दर्शाया है, और उस कैफे की रोशनी पीले रंग में पूरा चित्र नहा लिया है। एंड दिस पेंटिंग अगेन इज डन इन स्ट्रोक्स। नाउ वी कम टूवर्ड द एंड ऑफ हिज जर्नी, और उनके अंतिम समय की ओर जा रहे हैं। ड्यू टू हिज ट्रैजिक पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड हिज सेंसिटिव नेचर, ही लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस टूवर्ड द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। क्योंकि उनकी दर्द भरी, वेदना भरी जीवन था, उनको हमेशा तकलीफ थी कि मानव इतना संघर्ष कर रहा है, हमेशा दर्द ही है, एंड गॉड हैज़ गिवन पेन एंड मिजरी टू मैनकाइंड। तो ये इस तरह की सोच थी उनकी, क्योंकि बहुत संवेदनशील हृदय वाले व्यक्तित्व के धनी थे, उस वजह से उनके ऊपर मस्तिष्क पे बहुत असर होता था। उनको बहुत बार प्यार में धोखा मिला, मना कर दिया गया, तो ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके वजह से वो मानसिक अवसाद से ग्रसित हो गए। Once he landed into such a heated argument with Gogh that he ran after him with a razor blade. एक घटना हुई थी जब उनके साथ एक गोगवा के साथ किसी बहस में पड़ गए और इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए कि उनके पीछे उस तरह लेके भागे। तो ये एक उनके मानसिक स्तर, मानसिक गिरावट या मानसिक जो सुख चैन था वो छिन रहा था, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में आया। और उन्होंने फिर अपने भाई को लिखा और उन्होंने उनको एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अनदर इंसिडेंट दैट हैपेंड was at the point that he amputated his earlobe and wrapped it in a paper and gave it to a prostitute named Rachel. Rachel के दरवाजे पे रखा है। इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे, तो उनको कहीं ना कहीं हैलुसिनेशन होते थे, उनको कहीं ना कहीं दौरे पड़ते थे, इस वजह से वो इस तरह का बिहेवियर करते थे और उससे बहुत परेशान हो गए। वो खुद बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने खुद ने अपने भाई से कह के अपने आप को भर्ती कराया था। These incidents shows the declining mental stage of the artist, and Van Gogh was voluntarily admitted to St. Remy's mental hospital by his brother Theo. And अब आगे जाके सेंट रेमी हॉस्पिटल में उन्होंने जो चित्र बनाए हैं उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण समय है जब उनकी कला परिपक्व हो गई। Art got matured and it is one of the finest period of his art journey. At St. Remy's, Van Gogh painted like he never painted before, day and night like a machine, and produced more than 70 paintings in the last 2 months of his life. अपने ज़िंदगी के अंतिम 2 महीनों में उन्होंने करीबन 70 चित्र बनाए हैं, और इतने सुंदर चित्र हैं कि शब्दों में बयान उनकी सुंदरता नहीं करी जा सकती। Style and colors choice got matured and subject matter became clinic, wheat fields, flowering gardens of trees, cypress, olive and many more. वहाँ के दृश्य बनाते थे जिस हॉस्पिटल में वो थे, जिस अस्पताल में वो भर्ती थे, क्लिनिक में, वहाँ पे डॉक्टर के भी चित्र बनाए उन्होंने, व्हीट फील्ड बनाई हैं, मक्के की, कॉर्न फील्ड, साइप्रस के पेड़, ऑलिव के पेड़, और बहुत सारे खेत खलियान का उन्होंने अंकन किया है। फेमस पेंट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड वो स्टारी नाइट, बहुत महत्वपूर्ण चित्र है स्टारी नाइट, विश्व विख्यात चित्र माना जाता है। पोर्ट्रेट ऑफ
डॉक्टर गाश के एंट्रेंस ऑफ सेंट रेमी हॉस्पिटल, सेल्फ पोर्ट्रेट विद अ बैंडेज ईयर, उनके कान पे पट्टी बंधा हुआ एक उनका व्यक्ति चित्र है, जो कि मैंने चर्चा पहले वीडियो में करी थी, वीट फील्ड विद साइप्रस, और बहुत सारे चित्र उन्होंने बनाए। आगे आइए देखते हैं उनके महत्वपूर्ण चित्र। One of his most famous and monumental painting or work is Starry Night. Look at the beautiful strokes of night light in yellow and the bright strokes. ये जो strokes हैं ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिक वेदना को भी दर्शाते हैं, depicts the declining mental state of the artist. बेचैनी हलचल नजर आ रही है। This painting is preserved in Museum of Modern Art, New York, and it was done in June 1889. A tribute to the painter. Vincent van Gogh, in a short span of his life, produced 2100 works of art, out of which 860 were oil painting. करीबन 2100 चित्र बनाए थे, जिसमें से 860 तेल चित्र थे उनके. An honest, simple, hard-working man who had established a unique style of his painting. उनकी ही अब एक मौलिक शैली नज़र आती है, और उन्होंने आने वाली जितने भी वाद थे, शैलियाँ थे, कलाकार थे, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, और आज भी उनके चित्र प्रेरणादायी हैं हम सब के लिए. He could never sell a painting in his lifetime. I think he just sold 1 or 2 paintings, and this added to the tragedy and misfortune of his lonely life. Thus was called a painter with a tragic attitude who never stopped expressing. ऐसे कलाकार जिनकी सोच दर्द भरी थी, और उन्होंने कभी अपनी अभिव्यक्ति करना नहीं छोड़ा, चाहे उनकी चित्र बिके चाहे नहीं बिके. उन्होंने सैकड़ों चित्र बनाए हैं. एक्वायर्ड ग्रेट फेम पोस्टमसली आफ्टर डेथ. मृत्यु उपरांत उनका म्यूजियम भी बना है एम्स्टरडैम में, पिक्चर भी बनी है लविंग विंसेंट, जिसकी चर्चा मैंने पहले वीडियो में करी थी. वैन गॉग्स works are among world's most expensive paintings ever sold, and his paintings form a part of many private collections. बहुत महंगी बिकने वाले चित्रों में उनके चित्रों की गणना होती है, और प्राइवेट संग्रहालय और कलेक्शन में भी उनके चित्र हैं, जैसे नीदरलैंड, लंदन, जर्मनी, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क, फाइन आर्ट्स म्यूजियम बॉस्टन, वैन गॉग म्यूजियम एट एम्स्टरडैम, गेटी सेंटर लॉस एंजलिस, एंड मैनी मोर. बहुत सारे संग्रहालयों में, विश्व के संग्रहालयों में उनके चित्र आज भी प्रदर्शित हैं. आइए देखते हैं उनके शुरू से आज तक के कुछ महत्वपूर्ण चित्र. Let's look at some of his works, right from his early works towards his end. Among his early works, Sorrow, which I talked about, it is a line work. It was done of Cien. He wanted to marry this girl, lady, but she ran away, and under which he had written that is how an dejected woman looks like. एक छोड़ी हुई महिला इसी का हश्र इसी प्रकार होता है. Then head of peasant woman, जिस तरह से उन्होंने पोटैटो ईटर बनाया था, उसी तरह से ये एक संघर्ष दर्शाता है. यूज ऑफ डार्क कलर्स, डच पीरियड का चित्र है. दूसरा आता है पेरिस पीरियड में, जिसमें ब्लूमिंग प्लम ट्रीज, ब्राइट कलर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ जापानीज आर्ट. उनकी स्क्रिप्ट नज़र आती है, उनकी शैली, लिपि का उन्होंने समावेश किया अपने चित्रों में. Then time spent at ARLES, bright colors, night cafe, जिसकी मैं चर्चा पहले कर रही थी. Burning passion, desires को दर्शाया गया. रेड एंड ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है. ARLES में उन्होंने और चित्र बनाए थे. पॉल गोगोआस चेयर, उससे उनकी दोस्ती थी, हालांकि उसके पीछे वो रेजर लेके दौड़े थे. फिर जोसेफ रूलिन पोस्टमैन का चित्र है, ये भी बहुत फेमस चित्र है. सेंट रेमी में बनाया गया चित्र है. वीट फील्ड विद साइप्रस 1889 में बनाया गया चित्र है. उसके अलावा पॉल गाश के जो डॉक्टर थे जिन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया था, उनका चित्र है. और उनका एक अंतिम चित्र था जो क्रोज एट कॉर्नफील्ड, उसमें कौओं को दर्शाया गया है, और ऐसा लगता है कि मृत्यु आ रही है उनके नज़दीक, और उसके बाद ही उन्होंने अपने आप को मार लिया था. This is the last painting that I was talking to you about, which Vincent van Gogh made just before his death. Towards the tragic end, cornfield with crows. वैन गॉग का ये अंतिम चित्र है, और कौवे नज़र आ रहे हैं, और स्ट्रोक्स भयानक होते जा रहे हैं, जैसे कि मृत्यु के आगोश में वो समा रहे हैं. उनकी मानसिक वेदना, उनका दर्द, उनकी परेशानी इस चित्र में बहुत सुंदर रूप में परिलक्षित हो रही है. वी कैन सी हिज मेंटल डिप्रेशन, टेंशन, एग्नी एंड अप्रोचिंग डेथ, फियर्स ऑफ डेथ. उसके सपने आते थे मृत्यु के, उनके
अंत का सबके सपने से वो बहुत परेशान हो रहे थे। तो यह सारी चीज़ें उनके स्ट्रोक्स में नज़र आती। वी कैन सी द अप्रोचिंग डेथ, द स्ट्रोक्स, द ब्रॉड wild strokes in his painting, and the crows, the way the crows are flying, symbolically depicts the approaching death. इतने महान कलाकार, इतनी विस्तृत कलाकृतियाँ, लेकिन एक दो पेंटिंग बिकी। यही कारण है कि वो दर्द और वेदना के कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। बिकॉज हिज एंड वॉज सो ट्रैजिक, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ अ लोनर with pain and agony and loneliness. That is why he's called a painter of pain and despair. लेकिन एक महान कलाकार, उनकी कलाकृतियों को हम सबके ओर से श्रद्धांजलि। Thank you. We come towards the end of Vincent van Gogh's art journey. I hope you liked my video, and do watch his movie Loving Vincent and be inspired from such a humble and simple painter. And he's a motivation for all of us that we should excel in life, always never give up, and always fight and work honestly. Thank you.